प्रार्थना भवन टीवी देख रहे सारे दर्शकों को मेरी ओर से जय यीशु की। मैं आपका अपना साथी संदीप और इस समय लंबी यात्रा के बाद हम पहुंचे हैं बरेली डायसिस में, जहां पर मेरे साथ हैं भाई सीनियर कैमरामैन भाई सोनू, भाई रवि और अजय गिल। हम इस जगह पर खड़े हैं। इस जगह का नाम है नया गांव। यहाँ से आप देखेंगे रामनगर 26 किलोमीटर और नैनीताल 37 किलोमीटर है। यहाँ से कुछ ही दूर हम धमोला जाएंगे, जहाँ पर हम अपने इस एपिसोड के मेरी कहानी मेरी जुबानी के नए मेहमान से मिलेंगे और आपकी मुलाकात करवाएंगे और उनके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी सफर को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं धमोला पैरिश की ओर। प्रिय दर्शकों, अब हम आ पहुंचे हैं धमोला पैरिश में। यहाँ हम मिलेंगे आज के अपने मेहमान से और जानेंगे उनकी कहानी उनकी जुबानी। तो आइए अब आपको हम मिलवाते हैं आदरणीय फादर वॉल्टर सल्दाना जी से। ऐ खुदा तेरे कोलों मैं मंगना दुआ, अमंदा मैनू जग ते वसीला बना। ऐ खुदा ऐ खुदा ऐ खुदा ऐ खुदा। जिथे होवे हसद ल्यावा ओथे मैं प्यार, जिथे होवे हसद ल्यावा ओथे मैं प्यार, जिथे होवे कसूर ओथे माफी सदा। ऐ खुदा ऐ खुदा ऐ खुदा ऐ खुदा। मेरी कहानी मेरी जुबानी प्रोग्राम देख रहे सभी दर्शकों को मेरी ओर से यानी संदीप की ओर से जय यीशु की। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप सभी को अवगत है कि इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात उन महान हस्तियों से कराते हैं जिन्होंने अपना जीवन प्रभु के लिए समर्पित किया है। इसी सिलसिले में आज हम पहुंचे हैं बरेली डायसिस के धमोला पैरिश में। धमोला पैरिश उत्तराखंड के नैनीताल जिले में है। ये कालाढूंगी और जिम कार्बेट पार्क के क्षेत्र में है। तो आज हम धमोला पैरिश में मिलने वाले हैं हमारे एक खास पुरोहित से, जिन्होंने अपने जीवन में कई कार्यभार संभाले हैं, कई पदों पर वे रह चुके हैं।
वे पैरिश प्रीस्ट थे, प्रिंसिपल की भूमिका निभा चुके हैं। एनवीएससी पुणे में वे प्रोफेसर थे, यूथ डायरेक्टर की भूमिका निभा चुके हैं। तो आइए आपको और ज़्यादा इंतजार ना करवाते हुए आपको मिलवाते हैं उन महान शख्स से जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को अर्पित किया है, और उनकी मिशनरी यात्रा के बारे में उनसे सुनते हैं। तो फादर जी, हमारे इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। फादर जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आपका नाम आप स्वयं बताएं। मेरा नाम फादर वॉल्टर है, लेकिन पूरा नाम है फादर एंटनी वॉल्टर सल्ढाना, लेकिन फादर वॉल्टर नाम से ही मैं जाना जाता हूँ। लोग मुझे इसी नाम से जानते हैं, पहचानते हैं। तो फादर जी, आप हमें ये बताएं कि आप कौन से राज्य से आते हैं? मैं कर्नाटक से हूँ। कर्नाटक में एक मैंगलोर डायसिस है, मैंगलोर डायसिस से हूँ। वहाँ पे हमारा पल्ली का नाम है रेमेडियस चर्च, आवर लेडी ऑफ रेमेडियस चर्च किरम। तो वहाँ से हूँ मैं। फादर जी, आप अपने परिवार के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। हमारे परिवार में हम 4 भाई हैं। पापा तो गुज़र गए हैं, मम्मी है, और हम 4 भाई। उन 4 भाइयों में से मैं सबसे बड़ा हूँ, और मुझसे जो छोटा भाई है वो अगस्त में गुज़र गया जी। और उससे 2 छोटे भाई हैं, उनका परिवार है। फादर जी, आपके पापा नहीं हैं, तो आप कितने वर्ष के थे जब आपके पापा इस दुनिया से चले गए? 1970 में मेरे पापा का स्वर्गवास हुआ। उस समय कक्षा 6 में पढ़ता था और करीब 11 साल का था। अच्छा फादर जी, जब आप 11 वर्ष के थे और उसके बाद आप सबसे बड़े हैं अपने परिवार में, तो जिम्मेदारी आप पर ही थी, लेकिन उस समय आप छोटे भी थे, तो आपकी माताजी ने वो जिम्मेदारी संभाली। तो आपकी माताजी के बारे में हमें थोड़ा बताएं कि कैसे उन्होंने आप लोगों का पालन पोषण किया, कैसे आप लोगों को शिक्षा दी। हमारी माता बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की है, जी। और मैंने सेमिनरी में जो भी अपनी स्टडी की है और जो भी बाइबल का, प्रार्थना का, वो सब ज्ञान हासिल किया है, लेकिन उसकी बुनियाद जो है मेरी माँ ने डाली है। जी। उन्होंने ही बचपन में मुझे प्रभु यीशु की बहुत सारी कहानियाँ और बाइबल से कुछ ऐसे किस्से सुनाए हैं, मुझे आज भी याद हैं। तो मैं उसको कहूँगा कि बचपन से ही मेरे लिए उन्होंने एक फाउंडेशन यानी कि नींव डाली है, और उसी पर मेरी जब स्टडीज़ हैं और जो भी मैंने बाइबल का ज्ञान और दूसरा ज्ञान हासिल किया है, ख़ास तौर पर हमारे धार्मिक जीवन में, मेरे आध्यात्मिक जीवन में मेरे माताजी का बहुत ही योगदान है। जी। फादर जी, आपकी प्राथमिक शिक्षा और उसके बाद की शिक्षा कहाँ पर हुई और कैसे हुई? प्राथमिक शिक्षा हमारे पल्ली में ही एक प्राइमरी स्कूल था। जी। तो उसी प्राइमरी स्कूल में मैंने मेरी प्राइमरी शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद उसी पल्ली में एक हाई स्कूल था, अभी वो डिग्री कॉलेज बना है। जी। तो वहाँ पे मैंने हाई स्कूल किया। जी। और पम्पे, उस समय वो पम्पे जूनियर कॉलेज था। जी। तो वहाँ पे मैंने 10वीं तक वहाँ पे पढ़ाई की, और उसके बाद सेमिनरी ज्वाइन किया। जी। फादर जी, आपके परिवार में सबसे ज़्यादा प्यार आप किसको करते थे? किससे ज़्यादा लगाव था आपको? तो सबसे था, लेकिन सबसे ज़्यादा अपनी माँ से ही होता है, और मुझे भी अपनी माँ से ही ज़्यादा प्यार है। फादर जी, आप पुरोहित बन गए, लेकिन आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? कौन आपकी प्रेरणा का स्रोत रहा कि आपने पुरोहित की एक जीवन चुना? ये तो इसके लिए इसका श्रेय मैं कुछ पुरोहितों को दे दूंगा, जी। क्योंकि सिर्फ एक व्यक्ति ने नहीं, कुछ पुरोहितों ने और उनकी जीवनी ने, उनकी जीवन शैली थी, उससे भी मुझे काफ़ी प्रेरणा मिली है। खास तौर पर ये बुलाहट के लिए मैं कहूँगा, ये जो पुरोहिता ही बुलाहट के लिए मेरे परम प्रसाद, पहली बार मैंने परम प्रसाद लिया, उस समय से इच्छा मन में जागी थी। उस समय मैं कक्षा 2 में था,
ये पुरोहिताई जीवन क्या है मैं समझता नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था कि प्रथम बार मैंने परम प्रसाद ले लिया तो प्रभु मुझे बुला रहे हैं और विशेष मकसद के लिए बुला रहे हैं। जी। तो उसके बाद हमारे परिवार में मेरे मम्मी के भाई जो हैं जी। वो एक पुरोहित हैं। जी। मेरे मामा जी एक पुरोहित हैं, कैपुचिन पुरोहित हैं। जी। उनको देखकर भी मुझे बहुत प्रेरणा मिली। जी। और दूसरी बात है, मेरे घर के पास एक एसवीडी माइनर सेमिनरी है। जी। एसवीडी धर्म संघ के फादर लोग हैं, तो वो घर के बगल में ही है। जी। तो मैं क्या करता था, बचपन में आना जाना लगा रहता था। अच्छा। वहाँ के पुरोहित भी, ब्रदर लोग भी हमारे घर आते जाते थे जी। और वहाँ भी कोई कार्यक्रम होते थे, धार्मिक कार्यक्रम हो तो मुझे बुलाया जाता था अच्छा। और मैं उसमें भाग लेता था। तो एक लगाव जैसा हुआ। तो वहाँ के जितने सारे पुरोहित थे वो मुझे जानते थे, नाम से जानते थे और मैं उन पुरोहितों को भी जानता था। तो धीरे धीरे मैं ये कह सकता हूँ, एक मेरे मामा जी जी। जो कैपुचिन फादर रूपर्ट जी। और दूसरे एसवीडी के फादर लोग, जी। तो इनकी जीवनी से मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। जी। और जो बचपन कक्षा 2 में जब मैंने परम प्रसाद लिया था, जी। वो जो चाहत थी, जी। एक जिज्ञासा थी पुरोहित बनने की, वो बढ़ती गई। जी। जी। तो ये बात ध्यान देने वाली है कि धार्मिक व्यक्तियों के साथ रहकर और परम प्रसाद लेकर और उस माहौल में जब आपके बच्चे पलते बढ़ते हैं तो उन्हें भी प्रभु के पास और प्रभु के लिए कुछ करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। ये हमने फादर जी से सीखा है। चलिए और जानते हैं इनके बारे में। फादर जी हमें ये बताएं कि आपने जब आगे फादर बनने के लिए या पुरोहित बनने के लिए आपने विचार किया तो इसमें आपके मम्मी और आपके भाइयों ने क्या आपको सपोर्ट किया या उनकी क्या अभिव्यक्ति थी? उनके मन में मेरे लिए बहुत ही प्यार था, लगाव था और वो जानते थे कि मैं अपने परिवार में एक बहुत ही जिम्मेदारी निभा रहा था। जी। लेकिन फिर भी जब मैंने मेरे नाना जी से कहा और मेरे पुरोहित अंकल फादर रूपर्ट से कहा, मेरी मम्मी से भी कहा, तो उन्होंने थोड़ा सोचा लेकिन उन्होंने मना नहीं किया। ख़ासतौर पर मेरी मम्मी ने, मेरी माता जी ने मुझे कहा, अगर तुम्हें ईश्वर बुलाता है तो तुम जाओ। जी। तो मैं इन्हीं शब्दों से मुझे थोड़ा सा प्रेरणा मिली और मैं आगे बढ़ गया। जी। आपने कौन सी सेमिनरी में ज्वाइन किया? सबसे पहले मेरे मन में ये बात थी कि मैं कापुचिन पुरोहित बनूंगा जी। या एसवीडी जो धर्म संघी फादर हैं जी। तो उनमें मैं प्रवेश लूँगा। लेकिन साथ ही साथ ये सेमिनरी ज्वाइन करने के पहले हम लोगों के लिए एक एलओपी कैंप, जी। जीवन निर्माण शिविर, जी। उसका आयोजन हुआ था हमारी पल्ली में। और हमारी पल्ली में आसपास के 7-8 पल्लियों से और भी वहाँ पे युवा लोग आए थे। जी। इस जीवन लक्ष्य निर्माण शिविर में मैंने भी भाग लिया और उस समय कुछ पुरोहितों ने, धर्म बहनों ने यहाँ पे उत्तर भारत में और विविध क्षेत्र में उन्होंने अपना मिशनरी जीवन कैसे वो लोग बिता रहे हैं, क्या कार्य कर रहे हैं और यहाँ पे बहुत ही ज़रूरत है पुरोहितों की, मिशनरियों की, ये बात उन्होंने कही। तो धीरे धीरे मैंने ये फैसला किया, मैं भी एक मिशनरी के रूप में जाऊंगा, प्रभु की सेवा करूंगा और जो भी मुझे प्रभु ने कहा है या जिस लिए प्रभु ने बुलाया है उसकी सेवा करने के लिए, उसका कार्य करने के लिए मैं तैयार रहूंगा। तो मैंने लखनऊ धर्म प्रांत को चुना। लखनऊ धर्म प्रांत में पुरोहित बनने के लिए कुछ सलाह की, कुछ पुरोहितों से और कुछ और साथियों से सलाह की। तो कुछ लोगों को मालूम था, कुछ लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं था कि लखनऊ कहाँ है, क्या है। तो मुझे भी मालूम नहीं था, भले ही मैप में देखा था कि लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, उत्तर भारत में है, लेकिन इसके बारे में कुछ मालूम नहीं था।
यहाँ की संस्कृति, वेशभूषा, यहाँ का खान पान, यहाँ का मौसम, जी ये चीज़ें सब नहीं जानते थे। थोड़ा बहुत इधर उधर से सुना था। जी तो फिर भी मैंने फैसला किया कि लखनऊ धर्म प्रांति के लिए मैं ज्वाइन करूँगा। जी और सबसे पहले सेंट पॉल सेमिनरी दिलकुशा में, जो माइनर सेमिनरी है, जी जी। उसमें ज्वाइन किया। अच्छा फाज जी, आप साउथ से आते हैं लेकिन आपने नॉर्थ को प्रभु के कार्य के लिए चुना, तो सेमिनरी में रहते समय तो आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? क्योंकि यहाँ की भाषा अलग है और कल्चर अलग हैं, वेशभूषा भी अलग है और भी कई सारी बातें जो कि साउथ से नॉर्थ में अलग हैं। तो किन किन चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा? यहाँ की बहुत सारी चीज़ें अलग हैं। जैसे आपने कहा, बहुत सारी चीज़ें अलग हैं। यहाँ की संस्कृति अलग है जी और ख़ास तौर पर हम देखेंगे खान पान अलग है। मौसम, यहाँ का मौसम और जो दक्षिण भारत का मौसम है, काफ़ी फ़र्क है। जी। लेकिन ये सब चीज़ें थी, लेकिन मुझे ये कोई बाधा कभी नज़र नहीं आई। जी जैसे जैसे वो चीज़ें आने लगी तो उसको मैंने वैसे ही स्वीकार किया। जी। इसमें कोई मुझे परेशानी नहीं हुई। लेकिन ये सबको जैसे ठंड लगती है मुझे भी लगती थी, अच्छा। सबको गर्मी लगती है मुझे भी लगती थी, लेकिन जी। एक बाधा कभी नहीं बनी। जी और जो भाषा मैंने सीखने के लिए पूरी कोशिश की। मैंने पूरी कोशिश की कि यहाँ की भाषा मैं सबसे पहले मैं जब सीख लूँगा तभी यहाँ पे कुछ कार्य करूँगा। तो शुरू से ही मेरे मन में यही बात थी कि मैं हिंदी भाषा सीखने की पूरी कोशिश करूँगा। जी। तो हिंदी भाषा सीख ली मैंने। खान पान, इसमें कोई मुझे परेशानी नहीं है, मुझे अच्छा लगता है। मेरे कहने का मतलब है, जब से मैं सेमिनरी ज्वाइन किया तब से यहाँ का खाना मुझे अच्छा लगता है जी। और दूसरी कोई परेशानी मुझे लगी नहीं है। अच्छा, आप काफ़ी अच्छी हिंदी बोल रहे हैं, तो आपने और कोई भाषा भी सीखी है? वैसे भाषा समझ में आती है, जी। 2-4 भाषा है वो तो समझ में आती है। जैसे मराठी है, मराठी थोड़ी बहुत मराठी बोलता भी हूँ जी और मुझे अच्छी तरह पूरी मराठी समझ में आती है। जी। यहाँ रहकर थोड़ी बहुत पंजाबी भी आती है, अच्छा। वो भी मैं समझ लेता हूँ। जी और जैसे हमारे दक्षिण में 3 भाषा में हम लोग जानते हैं, जो मैंगलोर डायसिस में जो भी फादर या जो भी वहाँ से लोग हैं, जी तो वो 3 भाषाएं जानते हैं। एक तो हमारे राज्य की भाषा कन्नड़, जी दूसरी है हमारी मातृभाषा कोंकणी, जी और साथ ही साथ वहाँ के कुछ लोग, वहाँ के हिंदू लोग वहाँ पे तुलु भाषा बोलते हैं। अच्छा। ये तीनों भाषाएं मैं अच्छी तरह बोल सकता हूँ, समझ सकता हूँ। जी। फाल जी, सेमिनरी में रहते समय लगभग 12 साल की ट्रेनिंग होती है, तो क्या आपको कभी मन में ऐसा नहीं आया कि मैं लौट जाऊं घर पे या वापस चला जाऊं, कुछ दूसरा करता हूं? आप जो कह रहे हैं, जो पूछ रहे हैं, इस बात के लिए मैं यही कहूँगा कि ये मेरा निर्णय था। मेरी कठिनाइयों में, मेरे घर की परिस्थिति सब रहते हुए भी मैंने बहुत अच्छी तरह सोच के ही निर्णय लिया था। तो इसमें कभी मैं वापस जाऊं, ये बात मन में नहीं आई। दिक्कतें आई, कठिनाइयाँ आई, कुछ दिक्कतों में, कुछ कठिनाइयों में मेरी गलती थी, कुछ कठिनाइयाँ दूसरों की वजह से भी आई, लेकिन मैंने उसको स्वीकार किया। लेकिन कभी वापस जाऊं और इस पथ से कभी लौट जाऊं या अपना पथ या अपना जो मार्ग है उसको बदल दूं, ये बात कभी भी नहीं आई। प्रिय दर्शकों, फादर जी ने हमें बताया कि ये मेरा निर्णय था और मैंने इसे स्वीकार किया। ठीक इसी प्रकार प्रभु के वचन में प्रभु कहते हैं कि जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं आता है या जो हल्का मूठ पकड़ने के बाद पीछे मुड़कर देखता है, वो मेरे योग्य नहीं। तो यहाँ हम फादर जी से सीखते हैं कि जब आपने निर्णय लिया है तो आप उसे पूरा भी करें। चुनौतियाँ हमारे सामने रहेंगी, लेकिन प्रभु की कृपा से हम आगे बढ़ते हैं। फादर जी, माइनर सेमिनरी के बाद आप कहाँ गए? लखनऊ में 3 साल माइनर सेमिनरी की पढ़ाई की जी। और वहाँ पे इंटरमीडिएट भी किया। जी और इंटरमीडिएट भी पूरा होने के बाद 3 साल के बाद हम लोगों को नागपुर सेंट चार्ल्स सेमिनरी नागपुर में भेजा। मेजर सेमिनरी है, वहाँ पे फिलॉसफी और थियोलॉजी दोनों है। तो वहाँ पे 3 साल मैंने फिलॉसफी की। फिलॉसफी के साथ साथ मैंने ग्रेजुएशन भी किया। जी। और फिलॉसफी और ग्रेजुएशन के बाद हम वापस आए डायसिस में। जी। अपने धर्म प्रांत में वापस आए। उस समय वो लखनऊ डायसिस था। अच्छा। तो वापस आकर मैंने रीजेंसी की। जी। रीजेंसी मैंने धमोला में की और साथ ही साथ पीलीभीत में की। जी। और रीजेंसी के बाद फिर से मैं
सेमिनरी गया, सेंट चार्ल्स सेमिनरी थियोलॉजी के लिए, जी और वहाँ पे मैंने 4 साल थियोलॉजी की। जी और 1987 में अप्रैल के 5 तारीख को जी मेरा पुरोहित अभिषेक हुआ। जी। फाजी, आपको पुरोहित बनने के बाद क्या क्या इच्छाएं थी आपके मन में, क्या क्या सपने थे कि आप कैसे प्रभु का कार्य करना चाहते थे? ऐसा कोई विशेष मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, लेकिन शुरुआत में जब बुलाहट मुझे आई जी कि मैं एक मिशनरी के रूप में सेवा करूँगा, लोगों की सेवा करूँगा, अपने आप को समर्पित करूँगा, साथ ही साथ लोगों के लिए एक अच्छा पुरोहित बनने की कोशिश करूँगा, मेरे मन में बात थी। और दूसरी बात ये भी थी कि मैं किस प्रकार यीशु समाचार प्रचार करूं, अपने कार्यों के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा, साथ ही साथ डायरेक्टली जी इसको मैं किस तरह लोगों तक पहुंचाऊं, जी। ये मेरे मन में बात थी और इसी के लिए मैंने कार्य करने का सोच लिया। जी। फाजी, सेमिनरी की कोई याद जो आप शेयर करना चाहते हैं या कोई बताना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? सेमिनरी के दिन बहुत अच्छे होते हैं, जी बहुत ही अच्छे होते हैं। एक पुरोहिताई जीवन में अगर हम याद करेंगे तो वो सेमिनरी के दिन लौट के नहीं आते हैं। जी उस समय हम लोग युवा भी हैं, एक युवा अवस्था है, और इस युवा अवस्था में ये सेमिनरी में जो अलग अलग एक्टिविटीज़ होते हैं उसमें भाग लेना, स्टडीज़ में भाग लेना, जो भी है स्टडीज़ हैं, क्लासेस हैं, और जो भी एक्टिविटीज़, खेल कूद और जो रंगमंची कार्यक्रम और बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ हैं, तो उसमें हम लोग इतना बिज़ी रहते हैं और इतना अच्छा लगता है। सेमिनरी जीवन बहुत ही अच्छा लगता है। जी कुछ कठिनाइयाँ हैं क्योंकि हम लोगों को जैसे सोना कसौटी पर कसते हैं जी वैसे कसकर हम पर निगरानी रखी जाती है, वो भी सही है क्योंकि प्रभु के लिए योग्य पुरोहित चुनना, जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनका कर्तव्य है, वो लोग सही कर रहे हैं। जी। तो ये हम कहते हैं कि कठिनाइयाँ बहुत सारी आई हैं, मुझे भी जैसे सोना कसौटी पर कसते हैं मुझे भी कसा गया है, और फिर भी जो निष्कर्ष निकला है और साथ ही साथ जो फल मिला है जी। वो अच्छा है। फाजी, आप उपयाजक किस सन में बने और कौन से बिशप ने आपको अभिषेक दिया? साथ ही साथ ये भी बताएं कि पुरोहिताभिषेक आपको किसने दिया? डीकन नागपुर सेमिनरी में, सेंट चार्ल्स सेमिनरी जी नागपुर में ही हुआ। वहाँ पे नागपुर के बिशप थे, जी तो उन्होंने ही हमें उपयाजक की दीक्षा दे दी। जी तो उसके बाद उपयाजक की दीक्षा मिलने के बाद हमें 1.5 साल और पढ़ाई करनी थी, जी क्योंकि हमें 3rd ईयर में ही हमारी थियोलॉजी की 3rd ईयर में ही हमें उपयाजक की दीक्षा मिलती थी। जी तो उसके बाद 1.5 साल वहाँ रहना था, जी और उसके बाद हम लोगों को अपने डायसिस आके अलग अलग जगहों पर कुछ सेवा करनी थी। डीकन के रूप में वो कार्य समाप्त करके मैं डायसिस में आया जी और अलग अलग जगह मैंने सेवा की। जी उसके बाद पुरोहित अभिषेक के लिए हमें चुना गया। जी। फादर जी, आपको पुरोहिताभिषेक किसने दिया? हम लोग 5 थे लखनऊ डायसिस के लिए, जी और बिशप एलन द लास्टिक, जी स्वर्गीय बिशप एलन द लास्टिक, उन्होंने मुझे पुरोहित अभिषेक दिया। जी। फादर जी, आप पुरोहित बनने के बाद कौन सी पैरिश में गए और उस समय आपका पद क्या था? पुरोहित अभिषेक के तुरंत बाद पहली नियुक्ति मुझे सहायक पुरोहित के रूप में और वाइस प्रिंसिपल के रूप में सेंट पॉल्स हाई स्कूल शाहजहानपुर में हुई। जी वहाँ 2 साल मैंने कार्य किया। जी उसके बाद हमारा वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया जी। बरेली में। जी। फादर जी, आपने हमें बताया कि आपने लखनऊ डायसिस के लिए ज्वाइन किया था, लेकिन फ़िलहाल वर्तमान में आप बरेली डायसिस में हैं। तो ऐसा कैसे हो गया कि लखनऊ से आप बरेली डायसिस में आ गए? 1989 में लखनऊ डायसिस का विभाजन हुआ, जी यानी कि बाइफर्केशन हुआ। जी उसमें लखनऊ और बरेली धर्म प्रांत, जी 2 धर्म प्रांत बन गए। बरेली धर्म प्रांत में शाहजहानपुर जिला है, जी वो बरेली धर्म प्रांत में जोग्राफिकली भौगोलिक स्थिति थी जी। कि वो बरेली धर्म प्रांत में था। जी तो इसलिए हम लोगों को विभाजन के बाद ये बताया गया, जी जहाँ आप लोग हैं जी उसी डायसिस में आप लोग कार्य करें, जी वो आपकी डायसिस रहेगी। जी शुरू में ये बताया गया, लेकिन कुछ पुरोहितों को
लखनऊ डायसिस से लगाव था, जी तो उन्होंने मीटिंग में बिशप से वगैरह पूछ लिया। जी। तो बिशप ने एक समय सीमा रखी। जी समय सीमा रखने के बाद उन्होंने कहा कि जो भी लखनऊ में आना चाहते हैं वो आ जाएं, और जो भी बरेली जाना चाहते हैं वो चले जाएं। जी तो इस रीजन से, बरेली क्षेत्र से 13 पुरोहित जो है लखनऊ गए, और लखनऊ से 2 पुरोहित जो है जी बरेली डायसिस में आ गए। जी मैंने बिशप से और कुछ जो सीनियर प्रीस्ट हैं, जी। सीनियर पुरोहित हैं, उनसे मैंने थोड़ी सलाह की। जी तो उन्होंने कहा कि कार्य आपको हर जगह करना है, जी ईश्वर की सेवा हर जगह करनी है, जी। लखनऊ या बरेली, तो आपको अपना जीवन समर्पित करना ही है। तो मैंने सोचा ठीक है, हम बरेली में रहते हैं जी और यहीं पे अपना जीवन प्रभु के लिए समर्पित करते हैं। जी। तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि मुझे लखनऊ डायसिस में ही चले जाना चाहिए था? नहीं, ऐसी भावना मेरे मन में नहीं आई, जी। क्योंकि यहाँ भी बहुत अच्छा कार्य था और बहुत काम था, और यहाँ भी वही काम हम कर सकते थे। जी। तो उसमें कोई मुझे डिफरेंस मालूम नहीं पड़ा, लखनऊ या बरेली। जी तो मुझे कोई ऐसा एम्बिशन नहीं था। जी जी जो इस पुरोहित के रूप में मैंने कोई बड़े सपने नहीं देखे थे। एक ही सपना था, प्रभु की सेवा। जी। तो हर जगह हो रही थी, उधर जी, जी, भी हो बिल्कुल। यहाँ भी। तो फायद जी, आप ये बताइए कि आपने काफ़ी साल इस समय पुरोहिताई जीवन के बिता चुके हैं, तो आप किन किन पदों पर रह चुके हैं और कौन कौन से कार्यभार आप संभालते आए हैं? पुरोहिताई जीवन में मैंने स्कूलों में ज़्यादा काम किया है, जी वाइस प्रिंसिपल के रूप में, फिर प्रिंसिपल के रूप में, जी और उसके बाद मैनेजर के रूप में, जी पल्ली पुरोहित के रूप में, जी और बरेली डायसिस के यूथ डायरेक्टर के रूप में 3 साल जी कार्य किया है। और साथ ही साथ पुणे में NVSC में काउंसलिंग स्टडीज़ के लिए गया था, जी। पास्टरल काउंसलिंग के लिए गया था। जी तो वहाँ पे मुझे स्टाफ में नियुक्ति मिली। तो स्टाफ में मैंने वहाँ पे एक प्रोफेसर के रूप में कार्य किया, जी एक काउंसलिंग प्रोफेसर के रूप में कार्य किया, और वो कार्य भी मुझे बहुत अच्छा लगा। जी जी। फाजी, आपने बताया कि आप यूथ डायरेक्टर आप 3 साल रह चुके हैं, तो आज के यूथ को हम कैसे मोटिवेट कर सकते हैं? आप अपने तरीके से अगर बताएंगे कि यूथ को कैसे मोटिवेट किया जाए या प्रभु के पास लेकर आए? यूथ का नाम सुनते ही एक डर सा रहता है सब लोगों के मन में, जी लेकिन ऐसा कोई है नहीं है। जैसे बाल्यावस्था है, उसके बाद किशोरावस्था है, युवावस्था है, उसके बाद प्रौढ़ अवस्था है, और उसके बाद वृद्धावस्था। जी हमारे हर एक के जीवन में अवस्थाएं आती हैं, और हर एक अवस्था में क्या होता है कि उसकी एक खूबी होती है, उसकी एक अलग ही पहचान होती है। जैसे बाल्यावस्था में छोटे बच्चे हल्ला मचाते हैं, खेलते हैं, उनकी खिलकारी और थोड़ी सी शैतानी करते हैं। जी। ये सब वो अवस्था का वो एक पार्ट है, एक भाग है, हम कहेंगे। जी। उसके बाद किशोरावस्था, वहाँ पे वो जो पीयर ग्रुप बनाते हैं, अपना पीयर ग्रुप, अपने दोस्त बनाते हैं, और वो भी एक अलग अवस्था है। और उसी प्रकार युवावस्था एक ऐसी स्थिति है, वहाँ यूथ जो है, युवा लोग हैं, वो खुद कंफ्यूज्ड हैं। इट्स अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कहते हैं। जी उनको अपने जीवन में ऐसा लगता है कि वो चौराहे पे खड़े हैं, मुझे कहाँ जाना है, मुझे कौन सा कैरियर अपनाना है, मैं किसके पीछे जाऊँ, या क्या मैं अपनाऊँ अपने जीवन में, मेरा लक्ष्य क्या है। तो वो एक परेशानी है, वो एक कन्फ्यूजन है। और ये कन्फ्यूजन है इमोशनली भी है, फिज़िकली भी उनकी जो ग्रोथ होती है उसकी वजह से भी परेशानियां हैं, और इमोशनली भी बहुत सारी परेशानियां आती हैं। तो इनको हमें समझना बहुत ज़रूरी है, उनकी स्थिति को, उनकी परिस्थिति को समझना बहुत ज़रूरी है। इफ़ वी अंडरस्टैंड द यूथ देन इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। अगर हम उनको जज करेंगे, इफ़ वी जज द यूथ देन वी कांट लव देम। मदर टेरेसा भी कहती है, इफ़ यू जज पीपल यू विल नॉट बी एबल टू लव देम। अगर हम उनकी आलोचना करेंगे तब उन्हें प्यार नहीं करेंगे। अगर हम उनको प्यार नहीं करेंगे तो हम उनके लिए कुछ भी नहीं दे सकते हैं। तो सबसे पहले समझना और उनको प्यार करना और उनको स्वीकार करना, एक्सेप्ट देम, और धीरे धीरे उनको कॉन्फिडेंस में लेकर तब हम उनको एक गाइड कर सकते हैं, एक दिशा
निर्देश दे सकते हैं, एक दिशा दे सकते हैं। जी। वो दिशा निर्देश के लिए सबसे पहले जो है उनकी आलोचना करना नहीं है, उनको स्वीकार करना है, साथ ही साथ उनको समझना है। मैं तो यही समझता हूँ। जी फादर, आप प्रिंसिपल पद पर रह चुके हैं, तो आपने बीएड किया? मुझे एक मौका मिला 1 साल कोलकाता सेंट जेवियर्स कॉलेज में जाके बीएड करने के लिए, जी और वो समय भी बहुत अच्छा रहा। जी 1 साल वहाँ पे पढ़ाई करना, इतने अच्छे कॉलेज में, भारत की एक मशहूर कॉलेज है, जी जज़ुइट फादर लोग वो चलाते हैं, जी, इसका जी। संचालन करते हैं। 1 साल वहाँ रहकर बीएड करने में मुझे अच्छा लगा, और मैं बताऊँ आपको कि मुझे वहाँ पे बेस्ट ह्यूमैनिटीज़ ट्रेनी का मेडल भी मिला अच्छा उस दरमियान। क्योंकि जो क्लासेस मैं लेता था और जिस तरह मैंने उसमें भाग लिया बीएड के हर एक एक्टिविटीज़ में, जी। तो उसको सब लेकर उस संस्था ने मुझे बेस्ट ह्यूमैनिटीज़ ट्रेनी उस साल का मुझे चुना गया, और ये मुझे बहुत ही खुशी की बात है। जी जी फादर, कोलकाता में मदर तेरेसा भी थी और उनके बहुत सारे कॉन्वेंट्स और कार्यस्थल वहाँ पर हैं जहाँ पर सेवा की जाती है। तो क्या आपने कभी उनके कार्यस्थल पे या जहाँ भी सेवा करती हैं आपने विजिट किया है? मदर टेरेसा की सिस्टर, एमसी सिस्टर लोग जी। जहाँ जहाँ कार्य करते हैं, उनके बहुत सारे कॉन्वेंट हैं और ऐसी संस्थाएं हैं वहाँ पे दीन दुखियों की और ऐसे निराश्रित लोगों की वो सेवा करते हैं। जी वहाँ 1 साल रहने के अवसर पर उस दरमियान मुझे अलग अलग कॉन्वेंट और अलग अलग संस्थाओं में जाने का मौका मिला, और मैंने अच्छी तरह देख लिया और ये अनुभव किया कि इनका वास्तव में इतना बड़ा त्याग है, और किस तरह ये लोग इनके साथ इनकी सेवा कर रहे हैं और इनको अपना रहे हैं। एक आदर्श जो है हम सबको उनसे सीखना है। जी क्या आपकी मुलाकात कभी मदर तेरेसा से हुई? 1995 में मैं सेंट जोसेफ स्कूल बॉ बाज़ार, जी वो सेंट्रल कोलकाता में है, तो वहाँ पे मैं रहता था। तो वहीं पास में एक गिरजाघर है, वहाँ पे किसी कार्यक्रम के लिए, छोटे से कार्यक्रम के लिए मदर टेरेसा आ गई। जी तो मुझे किसी ने बताया कि मदर टेरेसा वहाँ पे आई हैं। जी तो मैं तुरंत भाग गया उनसे मिलने के लिए। जी। उनसे मुलाकात हुई और मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, अपना परिचय दिया। मैं बरेली धर्म प्रांत का पुरोहित हूँ, जी। यहाँ पे रहकर मैं बीएड कर रहा हूँ। जी तो उन्होंने कहा कि खुशी से उन्होंने हाथ मिलाया और कहा कि बी आ गुड प्रीस्ट, एक अच्छे पुरोहित बनो, माने एक अच्छे पुरोहित के रूप में रहो। जी, तो उन्होंने कहा, एक संदेश उन्होंने दिया था, वो मेरे लिए वास्तव में एक बहुत बड़ी चीज़ है। जी मदर तेरेसा को हम आज संत के रूप में जानते हैं, संत मदर तेरेसा, और उन्होंने फादर जी से कहा बी अ गुड प्रीस्ट, यानी अच्छे पुरोहित के रूप में आप रहिए। तो ये बड़ा अच्छा संदेश है मदर तेरेसा की ओर से। फादर, मदर तेरेसा की कोई बात आपको प्रेरित करती है? एक तो मैंने बताई, इफ़ यू जज पीपल यू डोंट हैव टाइम टू लव देम। जी जी अगर तुम लोगों की आलोचना करते रहोगे, उनको प्यार करने के लिए आपके पास समय नहीं रहेगा। तो इसलिए जैसे लोग हैं वैसे स्वीकार करो, ये बात भी है। और भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं जी जी और वो जो हमें प्रेरणा देती हैं, खास तौर पर लव द लीस्ट अमंग द लीस्ट, जी माने सबसे क्या है, ऐसे व्यक्ति को प्यार करो जिसका कोई नहीं है। जी इसका सार वही मैं ले रहा हूँ कि यही मैं बना रहा हूँ कि जिसका कोई नहीं है, ऐसे गरीब से गरीब दीन दुखी है, उन लोगों को प्यार करो। जी। वही उनका संदेश है, वो सबसे बड़ा संदेश है। फादर, आप अपने जीवन को प्रभु से कैसे जोड़े रखते हैं? आप कैसे प्रभु से जुड़े रहते हैं, जरा हमें बताइए। इसको आप थोड़ा सा और स्पष्ट करेंगे, जिससे जुड़े रहते हैं, इसका हाँ, मतलब थोड़ा स्पष्ट अच्छा, करेंगे। हाँ। फादर, आप अपने जीवन में जब चुनौतियों का सामना करते हैं, समस्याओं का सामना करते हैं, तो उस दौरान आप प्रभु से कैसे मदद मांगते हैं या कैसे आप जुड़े रहते हैं? क्या ये परेशानियां या चुनौतियां आपको अलग करती हैं, या आप प्रभु से कनेक्ट रहते हैं, जुड़े रहते हैं? मैं यही महसूस कर रहा हूँ, प्रार्थना ही एक शक्ति है, जी। एक अनोखी शक्ति है, और प्रभु में विश्वास करना और प्रार्थना करना, यही 2 चीज़ें हैं मुझे पुरोहित के रूप में आगे बढ़ने के लिए मदद कर रही हैं। जी कठिनाइयाँ, परेशानियाँ आई हैं, कुछ परेशानियाँ अपनी वजह से भी है, जैसे मैंने कहा, कुछ परेशानियाँ, कठिनाइयाँ दूसरों की वजह से भी है। भले ही कुछ भी हो,
इसका निवारण करने के लिए, इसका निस्तारण करने के लिए एक ही ज़रिया है, एक ही रास्ता है। प्रभु में विश्वास रखो और प्रार्थना करो। जी खास तौर पर जब मुझे मुसीबतें आती हैं, मैं विशेष तौर पर अपने कमरे में घुटनों के बल अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर प्रार्थना करता हूँ। जी वहाँ पे क्रूसिफिक्स के सामने प्रार्थना करता हूँ और मैं जानता हूँ प्रभु मेरी प्रार्थना सुनता है और जो विपत्तियाँ हैं आई हैं वो अपने आप वो निकल जाती हैं। जी और ख़ास तौर पर मैंने इसको बाइबल से ही मैंने इसको सीखा है, पढ़ा है। जी जी बाइबल में निर्गमन ग्रंथ में अध्याय 17 जी और पद संख्या 8, जी जहाँ पे अमालेकी लोग, रफीदीम में अमालेकी लोग जो है इजरायलियों पर आक्रमण करते हैं, जी तब मूसा वहाँ पे लड़ने के लिए नहीं जाता है। वो यीशुआ को बेचता है योद्धाओं के साथ, वो नहीं जाता है। जी वो पहाड़ी की चोटी पर रहकर वो प्रार्थना करता है अपने दोनों हाथ उठाकर, जी और उसके साथ हारून और हुर जी दोनों रहते हैं और वो भी प्रार्थना करते हैं। तो मूसा के हाथ ऊपर जब जब ऊपरते तब इजरायली जीतते हैं, जी और हाथ नीचे आते हैं तो इजरायली हार जाते हैं, अमालेकी जो है उन पर हावी होते हैं। जी तो हारून और हुर दोनों उसके हाथ को ऊपर पकड़ते हैं, जी उठाकर पकड़ते हैं, और मूसा प्रार्थना करने लगता है। सूर्यास्त के पहले ही अमालेकी हार जाते हैं। मैंने इस चीज़ को अपने जीवन में अपनाया है। मैं क्रूस के सामने जहाँ जिस पर प्रभु यीशु टंगे हैं, क्रूसिफिक्स जो मेरे कमरे में है, मैं घुटने टेकते हुए और अपने हाथ उठाकर मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु से, और प्रभु मेरी प्रार्थना सुनता है। मेरे पुरोहिताई जीवन के लिए विशेष तौर पर यही एक शक्ति है, प्रार्थना है। और ख़ास तौर पर इस तरीके से मैं प्रार्थना करता हूँ। जिस्सा बलिदान, रोज़री माला करना, जी पवित्र घड़ी, आराधना, ये सब हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा एक व्यक्तिगत प्रार्थना मैंने जो कही जी उसको मैं निभाता हूँ। ध्यान देंगे, व्यक्तिगत प्रार्थना पे फादर जोर देते हैं। जब हम व्यक्तिगत रूप से प्रभु से प्रार्थना करते हैं, व्यक्तिगत रूप से जुड़ते हैं, तो वहाँ पर हमारे लिए प्रभु दरवाजे खोल देते हैं। चलिए और फादर के बारे में जानते हैं। फादर जी, आपको बाइबल में कौन सा वचन ज़्यादा प्रेरित करता है, जो आपको एकदम प्रेरणा देता है और आप आगे बढ़ जाते हैं? वचन माइनर सेमिनरी से एक वचन है, और वो है नबी इज़ाया का ग्रंथ, जी अध्याय 49, 15 और 16 वाक्य। वो मैंने पढ़ा था, और मेरे साथ में एक ब्रदर बैठते थे, तो उन्होंने ही वाक्य दिया था मुझे। जी उनकी हैंडराइटिंग अच्छी थी, तो मैंने क्या किया, ये जो वाक्य उन्होंने एक कागज़ पर लिख के दिया था, मैंने अपने डेस्क पर चिपकाया था अच्छा माइनर सेमिनरी में। जी शुरू में उस पर इतना ध्यान नहीं दिया, बाद में मैं जब जब पढ़ रहा था, ये मेरे लिए एक जीवन का अंग बन गया, जी मेरे लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गया, जी कि इसी को लेके ही मैं प्रभु से प्रार्थना करता था। ये जानता था कि, और ये जान गया कि प्रभु मुझे कितना प्यार करते हैं। जी जी और वो वाक्य है, क्या एक स्त्री अपने दूध मुहे बच्चे को बुला सकती है? अगर वो भी बुला दे तो मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, ईश्वर कहता है। और ईश्वर ये भी कहता है, तुम्हारा नाम अपनी हथेली पर लिखा है। ये जो वाक्य है, जो माइनर सेमिनरी से हैं, अभी तक हैं, और मैं लोगों को भी इस पर ध्यान देने के लिए आकर्षित करने की कोशिश करता हूँ। जी। लोगों को भी इस पर मैं जोर देता हूँ कि इस वाक्य को पढ़ो, जी प्रवचन में और या कभी प्रार्थना में भी इस वाक्य को मैं लेकर लोगों को प्रेरणा देने की कोशिश करता हूँ। जी। फादर, आप एक पुरोहित हैं और पुरोहित प्रभु के वचन को सुनाते हैं, तो आप अपने प्रवचनों की तैयारी कैसे करते हैं? प्रवचन की तैयारी जो है, क्योंकि बहुत सारे किताब पढ़ता था मैं, जी बहुत सारे किताब, और बहुत सारे एनेक्डोट कहते हैं, घटनाएं हैं, जी और किताबों से वो सब लेके मैं क्या करता था, बाइबल सुसमाचार पढ़ता था, जी और उसको दोनों को एक कनेक्शन देने की कोशिश करता था, और अपने जो भी प्रवचन है उसको मैं थोड़ा सा दिलचस्प बनाने की कोशिश करता था। जी ये पहले मेरा जीवन, जो पुरोहिताई जीवन पहले का है वो जी, है। जी लेकिन कुछ सालों से मैंने इस बाइबल को लेना शुरू किया। जी ऐसा नहीं कि मैं कोई घटनाओं के बारे में या कोई एनेक्डोट्स हैं ये नहीं बताता हूँ, एक बताता हूँ, लेकिन कम बताता हूँ। ज़्यादातर मैं सोचता हूँ कि वचन में बहुत कुछ है। जी जी अगर वचन मैं पढ़ता हूँ अच्छे से
और उस पर मनन चिंतन करता हूँ तो इस वचन में ही बहुत कुछ है और कोई किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर पढ़ते हो ठीक है, अच्छा लगता है तो उसको कहते हैं कि आपको जो जनरल नॉलेज आपकी बढ़ती है। और जो कॉन्टेक्चुअलाइजिंग माने उस संदर्भ के लिए, उस सुसमाचार को उस संदर्भ के लिए अनुरूप बनाना, कॉन्टेक्चुअलाइजिंग वो तो कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ हमारा जो वचन है उसी का प्रवचन होना है, वचन का ही प्रवचन होना है। और वही लोग चाहते हैं और वही प्रभु यीशु ने भी किया है। जी। फादर, आपके पुरोहिताई जीवन में कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट हो, वो हमें ज़रूर बताएं। पुरोहिताई जीवन में मैंने स्टडीज़ बहुत की, सेमिनरी में भी स्टडीज़ की, पुरोहित बन गया। उसके बाद पूना में मुझे जाने का एक मौका मिला। पूना नेशनल वोकेशनल सर्विस सेंटर पुणे, तो वहाँ पे एक साल मुझे पास्टरल काउंसलिंग और रिलीजियस फॉर्मेशन उस कोर्स के लिए भेजा गया। तो शुरू में मैं नहीं जानता था कि ये क्या है, मैं भी सोचता था क्या स्टडी करना अभी। तो वहाँ जाने के बाद मैंने अपने आप को ढूंढा, अपनी पहचान मुझे मिली। मुझे मेरी पहचान नहीं मिली थी। वहाँ जाकर वो स्टडीज़ ना केवल की, वहाँ पे प्रेयर और बाकी सब चीज़ों का एक साइको स्पिरिचुअल अप्रोच कहते हैं, इस साइको स्पिरिचुअल अप्रोच से मुझे अपनी पहचान मिली और वो मेरे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट है। मैं पहले वाला फादर वॉल्टर पुरोहित नहीं हूँ, मैं पुरोहित उसके बाद एक अलग ही तरीके से हूँ। अलग ही तरीके से कहने का मतलब है ईश्वर के प्रेम को मैंने जाना, उसके बाद अपने आप को मैंने ढूंढा, तभी मुझे पता चला। उसको कहेंगे आप लोग एक इनवर्ड जर्नी, एक इनवर्ड जर्नी थी। और इस इनवर्ड जर्नी के द्वारा मैंने अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन किया और मैंने अपने आप को जाना, पहचाना। उसके बाद मेरा जीवन तो अलग हो गया, जो प्रभु के लिए मैंने समर्पित किया। फाजी, आप काफ़ी सालों से पुरोहित हैं। हमें ये बताइए कि शुरू के 10 सालों के बाद आप में क्या क्या परिवर्तन आए, क्या क्या पुरोहिताई जीवन में आपने परिवर्तन लाए? शुरू के 10 साल ज़्यादा कोई परिवर्तन नहीं लाया। जैसे जैसे वो स्थिति आई उसी परिस्थिति के अनुसार मैंने जीना शुरू किया। कहने का मतलब है जहाँ जहाँ हमारा ट्रांसफ़र हुआ, चाहे देहात में हो, शहर में हो, पल्ली में हो, स्कूल में हो, जहाँ भी हुआ उसके अनुरूप अपने आप को मैंने बिजी रखा और उसमें कोई परिवर्तन लाने के बारे में मैंने विचार ही नहीं किया था। तो ये भी जो भी हुआ, मैंने कहा पुणे जाने के बाद, उसके बाद ही मेरे जीवन में जो एक टर्निंग पॉइंट आया। क्या आप खुश हैं आपके इस निर्णय से कि आप एक पुरोहित हैं, या कभी कभी रिग्रेट होता है? इस पुरोहिताभिषेक के लिए और पुरोहित बनने के लिए मैंने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। तो इसलिए मुझे कोई रिग्रेट नहीं हो रहा है। खास तौर पर ये घटना हुई है 1987 में मेरा पुरोहित अभिषेक हुआ, अप्रैल के 5 तारीख को। उसके पहले इसकी तैयारी के रूप में आध्यात्मिक साधना शुरू हुई थी और आध्यात्मिक साधना मार्च के लास्ट वीक में स्टार्ट हुई थी और मार्च की 24 तारीख थी। उस दिन एकाएक मेरे पेट में दर्द शुरू हुआ और इतना जोर दर्द शुरू हुआ कि मैं साधना में बैठ नहीं पाया। तो मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा कि ये तो अपेंडिसाइटिस है, आपके पेट में जो दर्द हो रहा है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, आप रेडी हो जाओ, कल ही कर देते हैं। लेकिन मुझे कुछ ऐसी बात मालूम पड़ रही थी कि मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। तो मैंने डॉक्टर से कहा आप दवा दे दो, 5 तारीख को मेरा ऑर्डिनेशन है, मेरा पुरोहित अभिषेक है, तब तक मुझे ज़िंदा रखो। मैंने ये खुलकर ये शब्द कहे, तब तक मुझे ज़िंदा रखो, क्योंकि मुझे पुरोहित बनना ही है, इसलिए मैंने इतनी मेहनत की है और 5 तारीख को मेरा ऑर्डिनेशन है। तो आप कोई दवा दे दो, मैं दवा ले लूँगा। तो डॉक्टर माने नहीं, तो उन्होंने कहा कि एक्सरे लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आप ये अपेंडिसाइटिस है। तो मैंने कहा कि नहीं, एक्सरे लेते हैं। तो एक्सरे लिया गया। एक्सरे में कहा कि वो किडनी स्टोन है, माने एक पथरी, गुर्दे में पथरी थी, उसकी वजह से दर्द हो रहा है, अपेंडिसाइटिस नहीं था। अगर अपेंडिसाइटिस होता तो बस्ट हो जाता, ऑपरेशन की ज़रूरत थी। मैंने प्रार्थना की थी खुदा से, मुझे मालूम नहीं क्या पहले था और क्या बाद में था, वो मुझे बिल्कुल पता नहीं, लेकिन एक्सरे का रिपोर्ट आया कि एक किडनी स्टोन है। तो किडनी स्टोन के लिए डॉक्टर ने दवा दी। मैंने जो आध्यात्मिक साधना है, दवा भी ले ली और आध्यात्मिक साधना पूरी की और 5 तारीख को मेरा पुरोहित अभिषेक हुआ। तो मैं ये कहता हूँ
कभी भी मेरे मन में ये नहीं आता है, क्योंकि घर में भी अपने परिवार में भी बहुत सारी परेशानियां हैं और ज्वाइन करने के पहले ही परेशानियां थी। तब भी मैंने ये नहीं सोचा, तब भी मैं इस लाइन में प्रभु के बुलाहट पहचान कर मैं आया हूँ। तो मुझे कभी भी ये मेरे मन में बात आई नहीं है और आगे भी नहीं आएगी। ईश्वर करे आगे भी ना आ जाए। जी, उम्मीद करते हैं कभी ना आए। फाज जी, कोई ऐसी एक दुखद घटना या बहुत खुशी की घटना आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हैं? खुशी की घटना जो है, अगर आध्यात्मिक तरीके से देखूं, पहली बार परम प्रसाद मिला। जी। तब मेरे पापा ने गल्फ में जाते थे, तो उन्होंने कहा कि मेरे बेटे का पहली बार परम प्रसाद है। तो उन्होंने काफ़ी रिश्तेदारों को सबको बुला के एक बहुत बड़ा एक फंक्शन किया। जी। तो सब लोगों ने मुझे आशीष दे दी। मैं सबके पास जाके आशीष लेने जा रहा था, तो जो भी मेहमान आए थे सब ने आशीष दे दी। मुझे अच्छा लगा उस दिन, और मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है, वो मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। उसके बाद पुरोहित अभिषेक का, क्योंकि मैंने कहा जो पुरोहित बनने के पहले जो कठिनाइयाँ आई, जो बीमारियाँ आई, तब भी मुझे ईश्वर ने ये आशीष दी कि मैं पुरोहित बनाऊँ, एक वो दिन। और तीसरी जो है आध्यात्मिक जीवन में, वो है मेरी सिल्वर जुबली। जी। मैंने 25 साल की सिल्वर जुबली शाहजहानपुर में मनाई, और वो भी एक खुशी का दिन था। ये 3 चीज़ें हैं आध्यात्मिक रूप से मैं आपको बताऊंगा। परम प्रसाद लेना, पुरोहित अभिषेक और ये जो सिल्वर जुबली है, ये 3 चीज़ें हैं। और बाद में खुशी की बातें अगर देखेंगे तो कॉलेज के ज़माने में बहुत सारी थी, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में भी था, साथ ही साथ स्टेज परफॉर्मेंस भी अच्छा करता था। बहुत सारे इनाम मिले, और कभी कभी फर्स्ट प्राइज़ मिलना। इतने सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, इतने सारे प्रतिस्पर्धी हैं, इनके बीच में आपको प्राइज़ लेना एक बहुत बड़ी, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती थी। उससे भी मैं खुश होता था। लेकिन अभी कोई ज़्यादा ये चीज़ें मायना नहीं रखती हैं, क्योंकि उस समय, उस समझ के अनुसार, उस परिस्थिति के अनुसार वो बहुत खुशी का समय था। कॉलेज में भी तो प्राइज़ लेना, स्पोर्ट्स में, गेम्स में, और साथ ही साथ सेमिनरी में अलग अलग कंपटीशन में भाग लेना, और बहुत सारी चीज़ों में इसमें बहुत खुशी मैं महसूस करता था। अच्छा फाज जी, एक अंतिम संदेश आप उन साथियों को जो अभी अपनी बुलाहट को पहचान कर अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर रहे हैं या सेमिनरी में हैं, आगे की पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई संदेश आप देना चाहते हैं? ये संदेश, इस बुलाहट को स्वीकार करना। बुलाहट आती है, लॉर्ड कॉल्स, एंड वी हैव टू से यस टू द लॉर्ड। प्रभु को हमें हाँ कहना है। हाँ कहना है, ये कब तक हाँ कहना है और कब हाँ कहना है? जब हम सेमिनरी में ज्वाइन करते हैं, सेइंग यस, दैट इज़ नॉट इनफ। पुरोहित बनने के बाद या जब पुरोहित अभिषेक होता है तब, वो भी नहीं है। पुरोहित अभिषेक होने के बाद हर पल, हर घड़ी, हर क्षण, रोज़ाना हाँ कहना है। जी। ये पुरोहिताई जीवन या पुरोहिताई बुलाहट क्या है? रोज़ाना हाँ कहना है। जब हम रोज़ाना हाँ कहते हैं, तो जीवन में जो भी दुख संकट आते हैं, जो भी परेशानियाँ आती हों, जो भी अड़चनें आती हों, सब धीरे धीरे दूर हो जाएंगी, क्योंकि इसका एक मकसद है। हमारे जीवन में जो कठिनाइयाँ आने पर भी हम एक पुरोहित के रूप में अपना जीवन बिता रहे हैं, इसका एक मकसद है, क्योंकि बुलाहट को हम लोग हाँ कर रहे हैं। प्रभु की बुलाहट को हम जब अब हाँ करेंगे और इसी के अनुरूप चलेंगे, तो यही मैं संदेश देना चाहता हूँ। रोज़ाना हम लोग प्रभु को हाँ कहें, सेइंग यस टू द लॉर्ड एवरी डे, एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ फादर वॉल्टर। फादर वॉल्टर, इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ज़रूर हमारे दर्शकों को बहुत सारी प्रेरणाएं दी हैं, बहुत सारी बातें आपने शेयर की हैं। मदर तेरेसा की वो बात शेयर की है और प्रभु के वचन को शेयर किया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं और प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपको अच्छा स्वास्थ्य दे और आगे भी आप प्रभु के वचन को बांटते रहें। तो प्रिय दर्शकों, हम इस प्रोग्राम के द्वारा अलग अलग मिशनरियों से आपकी मुलाकात कराते हैं और हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप इस प्रोग्राम के द्वारा ज़रूर लाभान्वित हुए हैं। ठीक इसी तरह हम अगले प्रोग्राम में भी आपकी मुलाकात एक अच्छे मिशनरी से कराएंगे जिन्होंने प्रभु के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम मेरी कहानी मेरी जुबानी। सभी को जय यीशु।